नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीनू भारती क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को आज सोशल साइंस मॉडल पेपर फर्स्ट का सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मैंने लिंक में सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आपको सोशल साइंस के अतिरिक्त हिंदी का भी सभी ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के अनुसार सॉल्व किया हुआ आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम आपको आगे बढ़ते हैं वीडियो को लेकर के। तो चलिए देखिए क्या है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन आपका समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में आपको केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। चलिए आगे क्या है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा रसेल ने, हो चिन मिन ने, नरोत्तम सिंहानुक ने, रूसो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रसेल ने। इसका आंसर हो जाएगा राइट आपका रसेल ने। चलिए आगे फिर क्या है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ये कहता हाँ, यूरोप वासियों के लिए किस देश का? तो किस देश का रहा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। यूनान का, क्योंकि यूनान में बहुत से दार्शनिक जन्म लिए, जैसे प्लेटो, कांट और अल्बर्ट आइंस्टीन वहीं के थे, यूनान के ही थे। तो चलिए आगे फिर क्या है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो ये आता है अभी यूरोप में आता है, आपको यूरोप में आपको आता है। चलिए आगे क्या है। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो अभी इसमें से किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, क्योंकि बिहार में तो लागू है नहीं, जम्मू कश्मीर में था तो उसे हटा दिया गया है, और तमिलनाडु में भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। जहाँ पर आय ज़्यादा होगा, व्यय ज़्यादा होगा, अधिक कमाई होगा तो उसे विकसित ही कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन आपका? आगे निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों का शासन, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो जी, ये राइट आंसर हो जाएगा आपको ये बहुसंख्यकों का शासन। ये जरूरी नहीं है कि जिसकी संख्या अधिक रहेगी वे ही शासन करेंगे। आदमी चुन के बनाता है ना, किसी को भी चुन सकता है और कोई भी शासन कर सकता है। तो ये बहुसंख्यकों का शासन जो है ये अनुरूप नहीं है, ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर क्या कहता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, क्योंकि मूल चीज़ है स्वतंत्रता। अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो कोई भी चीज़ सहज मन से कर सकते हैं, सहृदयता से कर सकते हैं, सावधानी से कर सकते हैं। अगर स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो कोई भी अधिकार हमें नहीं मिलेगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। चलिए आगे क्या है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय,
मैक्सिम गोर्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स। तो जी कार्ल मार्क्स ही थे, कार्ल मार्क्स थे। चलिए आगे क्या है, गार्टन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्टन सिटी की एबेनेजर हावर्ड, विलियम, नेपोलियन थर्ड, हॉसमन। तो इसका क्या था, ये एबेनेजर हावर्ड। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय जो है ना पृथ्वी सम्मेलन इस तीनों देश में नहीं हुआ था, तो इसमें होगा, इसमें कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहते हैं, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो ये हो गया 40 लाख तक पहुँच गई थी। 1810 से 1880 तक में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक की हो गई थी। अब आगे क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? हार्डवेयर, डिस्क, सॉफ्टवेयर और लैपटॉप। तो जी सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर के महाशक्ति में क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आगे क्या है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, ये तो आप लोग को याद ही होगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। चलिए आगे फिर क्या है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं, कोलोन। फ्रांसीसी क्योंकि वह तो हिंद चीन में बसा है, इसलिए फ्रांसीसी नहीं कहेंगे, जनरल नहीं कहेंगे, शासक वर्ग नहीं हो सकता है, कोलोन कहलाता है वो सब। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों की व्यवस्था है, जिसका रुपया आजकल कुछ बढ़ाया गया है, रुपया बढ़ाया गया है दोस्तों, दिन नहीं बढ़ाया गया। आजकल जो है ना एक दिन में 277 रुपया मिलता है मजदूरों को, ये पुरस्कार राशि कहा जाए तो 277 रुपया मिलता है, जो कि पहले 238 रुपया था। तो 277 रुपया हो गया है और 100 दिन के लिए। चलिए, ब्रेट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेट लिटोवस्क, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है आपको 100, ये तो हो गया एम्बुलेंस का, 1000 से 100, 1100, 1811, 4000। हाँ तो ये हो गया, ये 1811 और 4000। ये डायरेक्ट हैफन का मतलब कुछ नहीं है, ये 1811, 4000 ये नंबर है। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 1999, 2000, 2004 में। 1999 में हुआ था, ये तीर-छाप है जनता दल यूनाइटेड। तो 1999 में इनका गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस जेड गुडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों जेड गुडी ही, यही जो है आपको रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बाद में ये सब थोड़ा थोड़ा किए थे कभी कभी।
तो चलिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संविधान को, शक्तियों का विभाजन को, एकहरी शासन व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायपालिका। मतलब संघ राज्य की विशेषता नहीं है, किसको जो है संघ राज्य की विशेषता हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो एकहरी शासन व्यवस्था को हम लोग संघ राज्य की विशेषता नहीं दे सकते हैं। चलिए आगे फिर क्या कहता है, आगे कहता है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट, निक्सन, जॉर्ज ब्रूस, वाशिंगटन। ये निक्सन थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। तो चलिए, और ये भी उस समय चीन का ही साथ दे रहे थे, इसको भी याद रखिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी ब्रांच का हेड है, सभी बैंकों का हेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए रुपया पर भी लिखा हुआ रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून जो दल को बदलते रहता है वो किस पर लागू होता है? वो राष्ट्रपति पर, सांसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, उपर्युक्त में सभी पर। ये सांसद और विधायक पर ये जो है कभी भी अपना दल बदल लेगा, लाभ नहीं होगा तुरंत दल बदल लेगा, बात नहीं मानेगा तुरंत दल बदल लेगा। तो ये दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, कभी भी दल बदल लेंगे अपना। अब फिर क्या है, रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है? जाड़ का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी पीने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट होगा। सामंत और सम्राट एक ही अर्थ है, लेकिन मूलतः जो है सम्राट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव में जब यहाँ पर सम्राट है तो सम्राट में ही चिन्ह लगाएंगे, अगर सम्राट नहीं रहता, सामंत रहता, तब सामंत में चिन्ह लगाते, लेकिन है सम्राट तो सम्राट में ही चिन्ह लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो यह किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। तो अंग्रेजों का ही मूल अर्थ था ना कि किसी को एक जगह होकर नहीं रहने देना है, सबको अलग अलग करेंगे और सब पर शासन करेंगे। चलिए अंग्रेजों ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला अध्यक्ष था इसका बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो ये था व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आगे का पढ़ते हैं फिर। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतलब आप कितना वर्ष में आप वोट गिरा सकते हैं? तो 18 वर्ष आपको हो गया है तो आप वोट गिरा सकते हैं, यही मतदाता हुआ। मत देने वाले को मतदाता कहा जाता है। काली मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कहाँ पर उपयुक्त है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए नहीं, कपास के लिए जो है ना काली मिट्टी बहुत लाभदायक होता है, ये उपयुक्त होता है कपास के लिए। चलिए आगे क्या है, साख का संबंध है। साख का संबंध किससे है? गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। विश्वास से, जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर साख क्या होगा? तो जब विश्वास नहीं रहता है तब ना साख रखना पड़ता है। इसका साख का संबंध है विश्वास से। साख मतलब साक्षी, गवाही, सबूत। तो जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर सबूत क्या चाहिए? तो विश्वास से है इसका राइट आंसर। चलिए साख मतलब होता है साक्षी, गवाही। चलिए आगे क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ये तो सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये अमृतसर में हुआ था, और जनरल डायर जो वहाँ पर गोली चलवा दिए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ में। फिर क्या है, आगे क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए
पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये जान लीजिए आपकी 1881 में हुआ था, 1881 में हुआ था। ये सब याद रखने योग्य बात है, ऑब्जेक्टिव देखने योग्य बात नहीं है, बस याद रखने योग्य बात है। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं दीजिए, याद रखिए डायरेक्ट। ये भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो है ना जर्मनी देश में हुआ था। इसका गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। डायरेक्ट रिक्त स्थान वाला याद करिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है जो बहुत देशों में कंपनी चलती है? फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, ये सभी। तो ये सभी कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय, मतलब कि बहुत से देशों में चलता है। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स भी सभी देश में चलता है, बहुत से देश में चलता है। सैमसंग भी बहुत देश में चलता है, कोको कोला भी बहुत देश में चलता है। जो बहुत से देश में चलता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। चलिए आगे क्या है, कांवड़ झील स्थित है। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। तो ये जो है ये बेगूसराय जिला में है कांवड़ झील। तो बेगूसराय जिला में है कांवड़ झील। मतलब कि कांवड़िया सब जो जल भरने के लिए जाते हैं, आप लोग ऐसे करके याद रखिए कि कांवड़िया जो बाबा धाम जाते हैं तो वह बेगूसराय में जल भरते हैं, उसी को कांवड़ जल कहते हैं, कांवड़ झील कहा जाता है। चलिए आगे फिर क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 17वीं ये 2019 में हुआ। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में हुआ। चलिए आगे फिर देख लेते हैं क्या है। और दोस्तों अगर अभी तक नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में गठन हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में गठन हुआ। तो दोस्तों मैंने जितना भी हिंदी का वीडियो बनाया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और लिंक को आप टच करके डिस्क्रिप्शन में और से वीडियो देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।